हाय गाइज, वेलकम टू द सेशन। एंड चलो आज बात करते हैं सबमरीन केबल्स के बारे में। जो फाइबर केबल्स होते हैं किस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट होते हैं। ये जानना इसलिए आप लोग को इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन जो आप इंडिया में बैठकर किसी दूसरे देश से कर रहे हो, जैसे ग्लोबल गूगल का सर्वर एक्सेस करना, फेसबुक का सर्वर एक्सेस करना, या फिर किसी याहू का, या फिर आप जीमेल का कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहे हो, तो इंडिया में उनके सर्वर नहीं रखे होते हैं। तो किस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्ड होती है और किस तरीके से हमारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमारे पास लैंड तो है नहीं, बीच में बहुत सारे समुद्र आते हैं। तो कैसे हमारा कम्युनिकेशन अनइंटरप्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है, इसलिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझना पड़ेगा, दैट इज सी केबल्स। मीन्स सबमरीन केबल कैसे बिल्ड होते हैं, क्या कनेक्टिविटी होती है, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ताकि पूरा दुनिया एक तरीके से इंटरनेट पे कनेक्टेड होती है। तो इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तरीके से एक मैप है जिसके अंदर आप देख रहे हो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और कुछ केबल्स है, राइट। और ये केबल किस तरीके से काम करती हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो, कुछ कुछ पोर्ट्स कनेक्टेड है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिस इज वन टाइप ऑफ पोर्ट्स, राइट। तो ये कंट्री का एक पोर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया में हो सकता है कि मुंबई का हो, कुछ कोच्चि का हो, चेन्नई का। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये सारी चीज़ें। तो होता क्या है कि जो कम्युनिकेशन का मेथड है हमारे पास है इंटरनेट पे, वो तीन तरीके से हैं। पहला हमारे पास होता है जो केबल होता है, ठीक है। ये केबल क्या होता है, केबल फर्दर क्लासीफाई होता है दो तरीके से। एक हमारे पास होता है फाइबर केबल और दूसरा होता है हमारे पास कॉपर केबल, ठीक है। सो ये दोनों केबल, अब कॉपर केबल क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब कि अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक भी कई बार हम यूज करते हैं। छोटे मोटे डिस्टेंस तक आप कवर करना चाहते हो तो आप फाइबर कॉपर से कनेक्टिविटी कर सकते हो, जो हाई स्पीड आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको 1000 किलोमीटर हो गया, 5000 किलोमीटर हो गया, 10,000 किलोमीटर हो गया, 20,000 किलोमीटर हो गया, जैसे सपोज करो यूएस यहाँ से, आई थिंक मोर देन 10,000 20,000 किलोमीटर, आई डोंट नो, आई नीड टू गूगल इट कितना किलोमीटर है। अगर कम्युनिकेशन करना तो कॉपर इज गोइंग टू बी लाइक नॉट कैपेबल टू कैरी द आउट सिग्नल्स, तो एफिशिएंट ये नहीं होता है। इसलिए हम फाइबर केबल यूज करते हैं। फाइबर केबल क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास लाइट के फॉर्म में, जो हमारा जो लाइट के फॉर्म में हमारा जो पूरा सिग्नल होता है वो ट्रेवल करता है, और इट कैन बी ट्रेवल अप टू 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, मतलब आप इसको ट्रेवल करा सकते हो विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइबर की जो कनेक्टिविटी होती है, दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो इसको जो केबल होते हैं ना, जैसे इंडिया से सपोज करो कि यूएस में अंदर केबल खींचना है मुझे, तो ये जो केबल होते हैं इनको बोलते हैं सी फाइबर केबल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सी फाइबर केबल्स, या इनको हम बोलते हैं सबमरीन केबल्स, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे होते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कि जैसे दो तरीके हो गए केबल के, फाइबर एंड कॉपर। दूसरा जो हमारे पास तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एयर कम्युनिकेशंस। अब एयर के भी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे घर का वाईफाई आपका हो गया, आप घर में वाईफाई यूज करते हो, राइट, आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, उस एयर से सिग्नल निकलते रहता है, उस एयर के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। मेरे पास राउटर तो दिखाता मैं आप लोग को, आई थिंक समवेयर इट्स नॉट अवेलेबल हियर। तो उस राउटर से सिग्नल निकलता, तो विद इन आपके होम्स आपके क्या होता है कि जो सिग्नल स्प्रेड होते हैं, तो आप उस पर कम्युनिकेट करते हो और आप चीज़ों से बात करते हो, मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है। लेकिन अगर आपको 5 किलोमीटर तक बात करना है, 20 किलोमीटर तक बात करना है, स्टिल यू कैन डू दैट बाई यूजिंग द एयर कम्युनिकेशन। इसके लिए हमारे पास टेली कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव एंटीना होते हैं। अगर आप सर्च मारो गूगल पे, जो हमारे पास टावर्स होते हैं, जैसे आपने देखा टेलीकॉम का टावर ऐसे लगे होते हैं, तो इनके ऊपर ना माइक्रोवेव लगे होते हैं। ये माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं, ठीक है। दो तरह के एंटीना होते हैं, एक आपका होता है जीएसएम एंटीना, जो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, उनको बोलते हैं जीएसएम एंटीना, और इनको बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना। अब ये माइक्रोवेव एंटीना ओवर द एयर किलोमीटर तक सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन घर का जो वाईफाई आपका है या फिर कोई भी डब्ल्यू लैन कनेक्टिविटी है, वायरलेस लैन कनेक्टिविटी, वो इतने किलोमीटर तक नहीं भेज सकते हैं। वो उनका कुछ रेंज होता है, 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर तक भी आप भेज सकते हो। बट फिर भी उनका उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवाइसेस लगानी पड़ेगी हाई एंड के। तो नॉर्मल 500, 200, 100 मीटर के लिए वो काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एयर के अंदर भी मैं किलोमीटर में बात करूं, तो माइक्रोवेव सोल्यूशन आपको यूज करना पड़ता है, इसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह आप सिग्नल भेजते हो। जैसे आपका नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हिल एरिया होता है, हिल एरिया के अंदर आपको ना फाइबर गड्ढा खोदना, जैसे आपको होता है ना कि फाइबर डालने के लिए आपको डगिंग करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर माइक्रोवेव सोल्यूशन यूज करते हैं, एक सिग्नल को दूसरी जगह भेजते हैं,
फिर दूसरे तीसरे जगह भेजते हैं, फिर इस तरीके से पूरा जो आपका माउंटेन एरिया होता है, हिली एरिया होता है, उसको हम कवर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं, फाइबर, कॉपर एंड एयर। अब हम बात करते हैं बैक टू द बेसिक कि सबमरीन केबल दिखता कैसे है। तो देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन लेट मी शो यू द कि कैसे दिखता है सबमरीन केबल आपका। तो अगर गूगल पे जाते हो, सर्च मारते हो सी केबल, सो एक आपको यहाँ पे लिंक दिखेगा जिसको हम बोलते हैं सबमरीन केबल मैप। देखो इसको खोल लो आप लोग, अभी खुल जाएगा इस तरीके से, इंटरनेट पर आप लोग देख सकते हो। एक्सेप्ट कर लो कुकीज़ को, और ये कुछ इस तरीके से आपका मैप दिखता है। अब इस मैप में अगर देखोगे ना आप, तो देखो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कि भाई कितनी केबल है, लेकिन इस केबल से ना पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी है दोस्तों, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी है। आप कहीं से भी, जैसे कोई कंट्री है, सपोज करो कि आपके इंडिया से बात करते हैं, ठीक है, तो लेट मी सर्च इट। इंडिया से अगर मैं सर्च करता हूँ, इंडिया यहाँ डाल दो आप, इंडिया, राइट। अब इंडिया में क्या क्या हमारे पास है, देर आर लॉट ऑफ लोकेशन, लेट मी पुट द मुंबई। देखो मुंबई इंडिया यहाँ दिख गया, ठीक है। सो मुंबई से अगर आपको सर्च करना है, कहाँ जाना है आपको, लेट्स सपोज देखो अभी मुंबई में जैसे मैंने सर्च किया, देखो मुंबई लोकेशन हमारे पास आ गया। दिस द ऑल मुंबई कनेक्टिविटी, यहाँ से आपका केबल देखो जा रहा है, ये मुंबई कनेक्टिविटी है। एंड आपका देखोगे यहाँ से, सो आपका सपोज करो कि आपका यूएसए जाना है, लेट्स सपोज कि यूएसए जाना है आपका, तो यूएसए में आपका बहुत सारे लोकेशन हो सकते हैं, लेट मी फाइंड इट। तो लेट मी ऐसे मैनुअली मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च करना पड़ेगा, बट मैं आपको बिना फिल्टर का दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस फिल्टर। तो अभी आपको ना बिना फिल्टर का मैं दिखाता हूँ, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर आइडिया, यू आर गोइंग टू गेट मोर आइडिया अबाउट इट। सो क्लीन करते हैं इसको, एंड लेट मी शो दैट क्या हो गया इसको। लेट मी लिटिल बिट, लेट मी गो बैक, होल्ड ऑन गाइज। सो अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। आप सपोज करो कि आप इंडिया में बैठे हो और इंडिया का मैप कहीं यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया में बैठकर आप देखो, ये इंडिया से देखो, इंडिया से देखो कितने सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है। देखो एक ये पोर्ट है, इस पर क्लिक करोगे, देखो ये है, अरे यार सॉरी, इसे मैंने क्लिक कर दिया तो पूरा ही खुल गया, थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग हो रहा है। देखो तो मैं दिखा रहा था कि देखो इंडिया से ये है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी फॉर दैट गाइस, इसमें क्लिक करते ही ना ये पूरा ये क्लिक हो जा रहा है, थोड़ा सा इसमें टच बहुत सेंसिटिव है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ये आपको पूरा ही मैप दिखा दे रहा है, बट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। देखो इंडिया में तो कई सारे पोर्ट यहाँ पे, देखो इंडिया में मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, ये भी एक पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, समुद्र के किनारे है, मुंबई है, कोच्चि है, अलग अलग लोकेशन। आप जाकर सर्च देखना है, इसको गूगल पे भी सर्च मारोगे दिख जाएगा आपको। इनसे जो केबल है ना, जैसे सपोज करो कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, ये केबल को ट्रैक करो, ये केबल नाइजीरिया को भी कनेक्ट कर रहा है, ये केबल ब्राज़ील को भी कनेक्ट कर रहा है, ये केबल स्पेन को भी कनेक्ट कर रहा है, यही केबल आपको आइसलैंड में भी जा रहा है। तो ये अलग अलग कंट्री को अलग अलग केबल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। ये पूरे जो केबल होते हैं इसको बोलते हैं सबमरीन केबल, फाइबर केबल, जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो कभी भी आपके नेटवर्क के अंदर इसको एक्सप्लोर कर लेना, देखो पूरी कंट्री इसमें दिख जाएगा आपको। इफ़ यू गो हियर, देखो यहाँ पे देखो पूरा यूएस भी यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ पे यूएस है, कनाडा है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड मिल गया, यहाँ पे और जाओ आपका यहाँ पे अल्जीरिया है, लीबिया है, सूडान है, देख रहे हो आपको यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे देखो ये आपको इधर आओगे तो पाकिस्तान है, देख रहे हो पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखते दिखते जाओ, यहाँ पे सर्च करोगे सारा मैप के अंदर मिल जाएगा। और कौन सा केबल, देखो फिनलैंड से, ये देखो फिनलैंड से यहाँ से कनेक्टिविटी भी केबल से, अभी पता नहीं कौन सा लोकेशन है, बट देयर इज अ लोकेशन, रसिया का ही कोई लोकेशन है, इट्स कनेक्टेड विद दिस केबल। सो ये भी एक सबमरीन केबल है, और इस तरीके से कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। तो दिस इज हाउ सबमरीन केबल इज गोइंग टू बी यूज। और ये पूरा जितने भी आप लैंड वैन कुछ भी आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू दैट, तो ये केबल्स आपको हमेशा यूज होने चाहिए। तो आपको केबल पता होना चाहिए कि फाइबर केबल क्या होता है, कॉपर केबल क्या होता है, और आपका, तो देखो मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से रिकैप के लिए। आपका ये आपका कॉपर केबल होता है जिसको कैट 5 कैट 6 बोलते हैं, और फाइबर केबल आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट मी शो यू, मेरे को पड़ा होगा, लेट मी ट्राई टू शो यू। सो फाइबर केबल जो होती हैं, जो भी आप यूज करोगे फॉर एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी,
तो आपको फाइबर केबल ही यूज़ करना पड़ेगा। ये फाइबर केबल होता है, इसके अंदर लाइट के फॉर्म में आपका सिग्नल जाता है हमेशा। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू यूज़ द लाइट फॉर्म। इसके कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कौन से कनेक्टर होते हैं। हर एक कॉपर होता है, और एयर तो आपको पता है एयर के अंदर एयर में कैसे कम्युनिकेशन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, ताकि एक अच्छा आप नेटवर्क इंजीनियर बन सको। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, जिसमें आपको सबमरीन के बारे में जो बताना था। अगले लेक्चर में और डिटेल में हम बात करते हैं कैसे इनकी कनेक्टिविटी होती है, क्या निक कार्ड होता है, कैसे केबल कनेक्ट होते हैं हमारे नेटवर्क डिवाइसेस पे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।